श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंदिरों में देवी देवताओं के सिर पर डबल ताज दिखाते हैं, एक रत्न जड़ित ताज और दूसरा प्रकाश का ताज। भिन्न भिन्न देवताओं के सिर के ताज भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है और वर्तमान संगम युगी पुरुषार्थ से इसका क्या कनेक्शन है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। तो सब परमात्मा कहते हैं कि सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य परमात्मा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो, लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो, स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। बस अब स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप इस दृश्य के द्वारा परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम आत्मा रूपी दीपक अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं जी, और जो परम ज्योति परमात्मा है उनकी लाइट से हम प्रकाशित होते हैं जी, तो हम सबकी लाइट, जो इतनी सारी आत्माएं पवित्र और योगी बनती हैं, उनकी जो पवित्रता की लाइट है वो जैसे एक छत्र छाया बनती है। तो एक तरफ हमारी स्व की स्थिति अच्छी होती है और दूसरी तरफ विश्व की सेवा भी होती है, क्योंकि केवल हमारे ऊपर वो छतरी नहीं है जी। लेकिन जब सामूहिक रूप से सभी आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हैं, उनकी शक्तियों को ग्रहण करती हैं, तो वो शक्तियां चारों तरफ से ऐसे छत्र छाया के रूप में फैल जाती हैं। तो अनेक आत्माएं जो अंधकार में हैं, खुद को नहीं पहचान रही हैं, भटक रही हैं, उनको भी रोशनी मिलती है, वो जैसे रास्ते को प्राप्त कर लेती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं इससे आपकी खुद की भी सेवा हो रही है और साथ साथ विश्व की अनेक आत्माओं की भी सेवा हो रही है। इसलिए स्वस्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जब हम अपने लाइट स्वरूप में, मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ और शिव बाबा की परम ज्योति के साथ हम कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो लाइट जैसे कई गुना होकर के चारों ओर फैलने लगती है। तो और इतने सारी आत्माएं की लाइट जब पूरे वायुमंडल में फैलती है तो जैसे सारे वायुमंडल में छत्र छाया बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे, ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाता है। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। वैसे भी कहा जाता है कि आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा के दिन के साथ कनेक्शन है ब्राह्मणों का। तो जब ब्राह्मण आत्माओं की ज्योत जगती है तो पूरे विश्व के अंदर आधा कल्प के लिए सतयुग और त्रेता के अंदर प्रकाश हो जाता है। आत्माएं सतो प्रधान हो जाती हैं, अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है। और जब ब्राह्मण आत्माएं ही देहाभिमान में आती हैं, द्वापर युग शुरू होता है, वो जब देहाभिमान में आती हैं तो अंधकार जैसे छा जाता है। जैसे ये रोशनी बुझी, आत्मिक स्थिति का जो रोशनी है, प्रकाश है, वो जब बुझ गया और देहाभिमान में आत्मा आ गई तो अंधकार छा गया जी। तो इस समय के ब्राह्मण आत्माएं जितनी पवित्र और योगी बन जाती हैं, अपने लाइट स्वरूप में स्थित रहती हैं, तो उससे दिन आ जाता है सतयुग और त्रेता का।
प्रकाश छा जाता है। और जब वो आत्मिक स्थिति को विस्मृति होती है और देहमान में आ जाती है, तब फिर अंधकार शुरू हो जाता है द्वापर युग से। जी बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि परमात्मा हमें बेहद का दिन और रात, उसका क्या अभिप्राय है वो समझाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मर जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो जन्म से ताजधारी बनते हो, इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। क्योंकि जिस दिन से हमें अलौकिक जन्म मिला, उसी दिन से हमने सेवाएं भी शुरू कर दी। तो जवाबदारी है, सेवा की जवाबदारी मिल जाती है। तो ये ताज जो है संगम का, वो जिम्मेवारी का, जवाबदारी का ताज है। आत्मा जब सतो प्रधान बनती है, पावन बनती है, तो उसकी ज्योति चारों तरफ प्रकाशित फैलने लगती है। और जब चारों तरफ से लाइट फैलने लगती है, तो जैसे वो सेवा की जवाबदारी आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेना ही माना सेवाओं की जवाबदारी का ताज मिलना। और जब ये ताज हम इस समय धारण करते हैं, तो यादगार के अंदर श्री कृष्ण को भी जन्म से ही ताज दिखाया गया है। कोई बच्चा जन्मते ही ताज ले लेगा ऐसा नहीं। वैसे तो जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तब ताज मिलता है जी। लेकिन श्री कृष्ण के चित्र की विशेषता है मोर मुकुटधारी पहले से ही, जन्म से ही उसको दिखाया गया। तो परमात्मा कहते हैं ये संगम युगी ब्राह्मणों को जो इस समय सेवा की जवाबदारी मिलती है, जन्मते ही वो सेवा अपने आप ले लेते हैं। तो ये ताज धारण करने वाले की यादगार ये भविष्य के अंदर ताज श्री कृष्ण के ऊपर दिखाया गया है। जब सेवा की जिम्मेवारी जब कहा, तो इससे क्या अभिप्राय है? सेवा की जिम्मेवारी इस समय हम लोग बच्चों को मिलती है, क्योंकि पूरे विश्व का कल्याण करना है। जी। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, हम खुद को पावन बनाते हैं, तो हमारे जो पवित्र विचार हैं, जो हमारा पवित्र ओरा है, उससे अनेक आत्माओं का भला होता है, कल्याण होता है। और उसके साथ साथ प्रकृति सतो प्रधान बनने लगती है। तो ये जवाबदारी जैसे सेवा की तुरंत मिल जाती है। ब्राह्मण जन्म लेते ही हम आत्माओं के ऊपर ये जवाबदारी आ जाती है कि जैसे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, ऐसे मैं सबका परिवर्तन करूं। जी। परमात्मा कहते हैं कि ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने कारण ताज कभी उतरता है, कभी धारण करते हैं। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। क्योंकि जवाबदारी का ताज कई बार दृढ़ता खत्म होती, संकल्प में आ जाता है, जैसे सब हैं ऐसे ही हम हैं। जी। जब ये विस्मृति होती है, तो जैसे वो संकल्प का जो दृढ़ता का ताज है ना, वो ढीला हो जाता है। जो हमने ताज सेवा का पहना कि हम जवाबदार आत्माएं हैं और हमारे परिवर्तन से, क्योंकि हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम स्वयं का परिवर्तन करते हैं, तो हमारे साथ साथ पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम कभी भी ढीले हो गए, संकल्प हमारे कमजोर हो गए, दृढ़ता का संकल्प नहीं है, तो परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ताज अगर ढीला है तो कभी कभी वो लूज हो जाता है, गिर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं दृढ़ता के संकल्प से अपनी स्मृति को कायम करो कि मैं विश्व कल्याण की सेवा पर हूँ। ब्राह्मण जन्म विश्व कल्याण के लिए हमें परमात्मा ने दिया है। जब ये संकल्प दृढ़ता का टाइट होगा, तो सदा ताज बना रहेगा। और अगर ये संकल्प में ढीलापन आ गया, तो ताज जैसे कभी धारण किया, कभी गिर गया, ढीला हो गया। परमात्मा कहते हैं कि बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। परमात्मा के स्नेह में जब हम बच्चे परमात्मा का आह्वान करते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप में परमात्मा को विशेष आमंत्रण दे करके जैसे हम बुलाते हैं। साकार में जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे, तो आह्वान नहीं करना होता था। तो जब चाहे प्रवेश करते थे, बच्चों से मिलन मनाते थे, फिर चले जाते थे। जी। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त होने के बाद बाबा के अवतरण के लिए तिथि फिक्स की जाती है और उनका आह्वान किया जाता है। जी। जिस दिन हम फिक्स करते हैं कि इस तारीख को बाबा का अवतरण होगा, उस दिन दादी को विशेष बिठाते हैं योग में, और वो ट्रांस में जाती हैं और फिर बाबा आते हैं। तो स्नेह में जब बच्चे चारों तरफ से आह्वान करते हैं, तो परमात्मा कहता है स्नेह एक इतनी बड़ी शक्ति है जो उस आकारी को,
जो अव्यक्त है, आकार में है, वो भी साकार हो जाता है। तो इस स्नेह की शक्ति से आकार को भी हम साकार में ला सकते हैं। जी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस स्नेह की शक्ति को समझो, इसको बढ़ाओ। जितना बच्चे बहुत स्नेह से बाबा को याद करेंगे, उतना बाबा की हाजिरी का, उनके सन्मुख आने का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से परमात्मा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा संबंध। संगम युग पर पाठ चल रहा है बाप दादा का। जी। तो हम परमात्मा का भी आवाहन करते हैं तो भी ब्रह्मा के तन के द्वारा ही हमें मिलते हैं। भले अभी हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, शिव बाबा जब भी अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा के आकारी शरीर को लेकर के अवतरित होते हैं। जी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे स्नेह की शक्ति के आधार से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माओं को संगम पर आप बुला लेते हो। लेकिन जो 21 जन्म सतयुग और त्रेता के हैं, उसमें ये ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में भिन्न भिन्न संबंध के आधार से आपके साथ बंधी हुई है। स्नेह के आधार से ही ये बंधन बना है। संगम पर जितना हम स्नेह से परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा के साथ ब्रह्मा बाबा भी बंधे हुए हैं। जी। क्योंकि बाप दादा से हमारा मिलन होता है। जी। और जब सतयुग का प्रारंभ होता है तो श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में, जब ब्रह्मा की आत्मा ट्रांसफर होकर के आती है सतयुग के अंदर, तब उस आत्मा के साथ हमारे संबंध शुरू होते हैं। और 21 जन्म सतयुग और त्रेता पूरा ही आधा कल्प तक उसी आत्मा के संबंध में भिन्न भिन्न रूप से हम आत्माएं आती रहती हैं। यानी स्नेह एक ऐसी डोर है जो न केवल संगम युग पर, अभी तो सतयुग और त्रेता में भी हमें ईश्वरीय संबंध से और ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध में सदा बांध के रखती है। परमात्मा कहता है अगर इस समय तुम्हारा अटूट स्नेह है परमात्मा के साथ, तो इस आत्मा को तो आप 84 जन्म के लिए बांध सकते हो। जी। कहीं न कहीं भिन्न भिन्न रूप से उस आत्मा के साथ आपके पाठ चलेंगे। भक्ति काल के अंदर भी वो भक्ति प्रारंभ करेंगे तो सारे ब्राह्मण आत्माएं जो इस समय बंधी हुई हैं स्नेह में, वो भी भक्ति उनके पीछे पीछे शुरू कर देंगे। तो ये भी एक संबंध है। तो सतयुग त्रेता के अंदर पूज्य पद के अंदर उनका पाठ है, संबंध में है, और द्वापर कलयुग के अंदर पुजारीपन में भी उनके साथ रहेंगे। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज मायाजीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना, वो है परमात्मा की याद में रहना। याद में ही कमाई है। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे मेरी याद में कदम उठाते हैं, उनके कदम कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। तो संगम युग पर ये जो बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है कि भगवान भोलानाथ को हम अपने स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं और उसके साथ हम बिजनेस करते हैं। माना हम एक पाई अगर देते हैं, माना एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं, तो परमात्मा की 1000 गुना पदम गुना मदद हमको रिटर्न में मिल जाती है। तो ये बिजनेस जो है हम भगवान के साथ इस समय कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है आपके हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। इसलिए याद में रह करके अगर आप परमात्मा की याद में बिजी रहते हो, तो माया आपका क्या करेगी? माया आएगी, देखिए ये तो बिजी है, ये तो बहुत अपने में ही मस्त हैं, तो मैं इनको कैसे इंटरफेयर करूं? जी। माना व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की बड़ी अच्छी विधि है। हम परमात्मा की याद में बिजी करें अपने मन को, इस बिजनेस में लग जाएं, तो विकारी संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प माया बन करके जो हमारे सामने आते हैं, उनसे हम छूट जाएंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे, तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, 1 सेकंड भी अकेले नहीं हो।
सदा बाप के साथ रहो तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है तब आती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं फिर माया क्या करेगी? दो विधियां हैं माया जीत बनने की। एक कहा है बिजी रहो, माना परमात्मा की याद में सदा रहो और नॉलेजफुल बनो। किस रूप में माया आती है, क्यों आती है, उसका भी ज्ञान चाहिए, परख चाहिए। इस रूप में माया आ रही है, हम परख करके उससे अपने आप को सेफ करें। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो कंबाइंड रहने से वो सर्व शक्तियाँ हमारे साथ इमर्ज रहती हैं जी। और माया देखती है कि इनके साथ वो परमात्मा की शक्तियाँ हैं तो अपने आप किनारा कर लेती है, वो डट जाती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, उनकी विस्मृति होती है, तब माया वार करती है। तो इसमें एक बात आती है, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है कि इंसान यद्यपि रहता तो परिवार में है, परंतु एक अकेलेपन का अनुभव है, और उस अकेलेपन के कारण, और कई बार होता है कि पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है तो भी उसे कई बार ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। तो ऐसे में माया का वार बढ़ जाता है। इसीलिए परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि आप अकेले हो ही नहीं, आपके साथ स्वयं भगवान है। ये स्मृति रखना पड़ेगा और ये बहुत सूक्ष्म चीज है, कोई साकार में तो साथ है ही नहीं जी। आत्मा का परमात्मा के साथ साथ है। तो हम सबको ये भान रखना है कि परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अगर उसको हम अपने साथ कंबाइन रखना चाहते हैं तो हमें भी उस स्वरूप में स्थित रहना होगा। जी। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, अपने लाइट स्वरूप में स्थित रहें, तब परमात्मा के साथ का कंबाइंड का अनुभव होगा। इसलिए अगर ज्ञान में कोई अकेले चल रहे हैं तो भी वो स्मृति जागृत रहनी चाहिए कि मैं तो परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, वो तो मेरे से अलग है ही नहीं। तो जब उसको साथी बना लेंगे तो कभी अकेलापन फील नहीं होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा यह स्मृति रखो कि प्यारे ते प्यारा कौन, जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। तो मन मना भव का मंत्र याद है ना, जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज़ है, या जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे हर कर्म, हर संकल्प। करने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। क्योंकि तन मन धन 3 शब्द कहे जाते हैं। तन और धन के बीच में मन है। अगर मन परमात्मा के साथ लगा हुआ है, मन में परमात्मा के प्रति बहुत सच्चे दिल का प्यार है, तो जब परमात्मा में हमारा मन टिक गया तो तन भी उधर लगेगा सेवा में और धन भी उधर ही जाएगा। इसलिए मन को परमात्मा में लगाना, इसलिए कहते हैं मन मना भव। जब मन परमात्मा के साथ जुट जाता है, के साथ एकदम कनेक्ट हो जाता है, तो तन भी उधर ही जाएगा सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, और धन भी लगता जाएगा। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं कि आप मन से परमात्मा को स्नेह करो, क्योंकि जहाँ स्नेह होगा वहाँ ही आकर्षण होगी। अगर कोई देहधारी भी आकर्षित कर रहा है आत्मा को तो माना वहाँ हमारा स्नेह है। तो कितना परमात्मा से हमारा सच्चे दिल का प्यार है, स्नेह है, कितनी उससे हमें प्राप्तियाँ हुई हैं, उनको स्मृति में लाओ तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और साथ साथ आपका मन जो दूसरी जगह भटक रहा है वो बच जाएगा और मन एक में लग जाएगा तो तन और धन स्वतः सफल हो जाएगा। जैसे पता तो सभी को है कि मन यदि हम परमात्मा से लगाएंगे तो फिर भटकना बंद हो जाएगा, परंतु प्रैक्टिकल बात यही है कि जब लगाने बैठते हैं तभी ये द्वंद्व की जो स्थिति है ये हर एक के मन में उत्पन्न होती है। उसके लिए उसको मन को कुछ न कुछ अच्छे विचार देने पड़ेंगे। स्मृति स्वरूप बनने के लिए मनन करना पड़ेगा, मन को कुछ न कुछ अच्छे विचारों में बिजी करना होगा। तो मन को अगर हम परमात्मा से प्राप्तियां जो हुई हैं, जो हमारी श्रेष्ठ जीवन बनी है, उनको हम याद करते हैं, परमात्मा ने हमें क्या से क्या बना दिया, क्या थे हम, कैसे हमारी जीवन परिवर्तन कर दी और कितना श्रेष्ठ भाग्य हमको दिया है कि जो हमारा भटकना बंद कर दिया। तो जब हम चिंतन करते हैं, स्मृति स्वरूप बन करके रहते हैं, तब मन सहज लग जाता है। कई बार हम सोचते ही नहीं हमें प्राप्ति क्या हुई है। इतनी श्रेष्ठ जीवन बनने के बाद भी अगर कोई ख्याल में नहीं आता कि आज कलयुग की आत्माओं में कितना भय है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी दुख हैं, और हम सबको परमात्मा ने ज्ञान दे करके अपना बना करके इन सब बातों से मुक्त कर दिया।
तो जब ये स्मृतियां रहती हैं तो स्वतः मन उनकी तरफ जाता है। जी जब ये विस्मृति होती है तब मन इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। जी नेचुरल स्मृति स्वरूप अगर बनना है तो इन बातों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, अंदर अंदर लाना चाहिए कि संगम पर जिस दिन से हम भगवान के बच्चे बने उस दिन से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, कितना ऊंचा ज्ञान मिला, कैसी समझ मिली, भगवान का सही परिचय मिला, हमारा भटकना बंद हो गया, हमारा जो तन मन धन व्यर्थ जा रहा था वो सब बच गया। तो ये भाग्य का चिंतन करेंगे तो भगवान की याद रहेगी और उसके स्नेह में हम खोए रहेंगे। जी। जैसा मन एकाग्रचित हो, इसके लिए क्या विधि आप बताएंगे हमें? मन को एकाग्र करने के लिए पहले मन में कुछ अच्छे विचार तो लाने पड़ेंगे। कई बार हम समझते हैं एकाग्रता माना शून्य हो जाना। एकाग्रता की परिभाषा को हम जड़ता की ओर ले जाते हैं। वास्तव में एकाग्रता का अर्थ ये नहीं है कि शून्य हो जाएंगे हम, लेकिन जैसे कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, कोई चीज़ की खोज करता है, तो खोज करने के पहले उस पर सोचता है, विचार करता है, ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करते करते उसमें बिल्कुल मगन हो जाता है। लगन में जैसे आत्मा मगन हो गई, मगन करने के बाद उसको कुछ न कुछ नवीनता का अनुभव होने लगता है। तो हम संकल्पों को शून्य नहीं करते। एकाग्र होना माना शून्य होना नहीं है, लेकिन एकाग्रता में हम परमात्मा जो है जैसा है और मैं आत्मा जो हूँ जैसे हूँ, कोई भी बात को ले करके उस पर हम मनन करते हैं, पहले विचार करते हैं कि आत्मा क्या है। वो एक लाइट है, एक माइट है, इस सृष्टि पर आई है, अवतरित हुई है, पार्ट बजा रही है, और इतनी सूक्ष्म शक्ति के अंदर इतने सारे जन्मों का पार्ट भरा हुआ संकल्प है, लेकिन एक ही चिंतन में, आत्मा के चिंतन में ही हम मगन है। तो वो जो मगन स्थिति है उसको ही एकाग्रता कहा जाता है। फिर भटकना उसका बंद हो जाता है। इधर उधर के विचार जो चलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर उधर के बहुत सारे जो दुनियावी विचार हैं, उनसे मन को एकाग्र करना है, उनसे निकालना है। बाकी अच्छे विचारों में रमण करना है। जब हम एक परमात्मा के ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, कोई एक ज्योति बिंदु है, इतनी छोटी बिंदु के अंदर इतना बड़ा ज्ञान समाया हुआ सिंधु है, तो हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन एक की तरफ एकाग्र है और उसकी शक्तियों का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए योग के अंदर मन की एकाग्रता माना मन के अंदर एक के प्रति प्रेम भी इमर्ज हो रहा है, उसके पास सर्व संबंधों का भी अनुभव हो रहा है, उसकी शक्तियों का भी अनुभव हो रहा है। संकल्प है, लेकिन संकल्प में एक की तरफ है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम मायाजीत विघ्नजीत बने और ब्राह्मण जीवन की हमारी विशेष जिम्मेवारियां क्या है उसको भी विस्तार पूर्वक समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण बनना अर्थात विश्व सेवा का ताज पहनना, अतः हमें सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को टाइट रखना है, कभी भी अलबेले नहीं बनना है। परमात्मा ने कहा कि माया जीत बनने के लिए हमें सदा ईश्वरीय कमाई में बिजी रहना है, कभी भी अकेला नहीं रहना, सदा परमात्मा के साथ रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, मायाजीत बनने का सहज साधन। सदा कमाई करते रहो और कराते रहो, एक सेकंड भी अकेले नहीं रहो, सदा बाप के साथ रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। जिम्मेवारी का ताज सदा सेट रहे, इसके लिए दृढ़ संकल्प की फिटिंग करो। जहाँ भी मन जाए तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया और कोई चीज है या जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।